खान साहब की सियासत शुरू दिन से लेके आज तक इसी एक तैनाती पर इर्द गिर्द घूमता है। इस पे गैर ज़रूरी सियासत किया जा रहा है। आइन और कानून के तहत जैसे इस काम को चलना चाहिए वैसे ही चलना चाहिए। ना हमें या हमारे इत्तेहादियों में से किसी को जलसा में खड़ा होकर इन किस्म के मुतालबात नहीं करने चाहिए और ना ही हमारा अपोजिशन में से किसी को इस इशू को मुतनाज़ा बना के सियासत करना चाहिए। अहम तैनाती पर गैर ज़रूरी सियासत की जा रही है। आइन और कानून के तहत इस तैनाती का काम मुकम्मल होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मशवरा। कहा, इमरान खान की सियासत शुरू से आज तक एक तैनाती के गिर्द घूमती है। मुल्क कौम की तरक्की के लिए जमहूरी निज़ाम का मजबूत होना ज़रूरी है। सबको मिलकर काम करना होगा। हमने कौम को सियासी तमाशों पर लगा रखा है। आपस में गोली चलाने के बजाय इलेक्शन में हिस्सा लें। यह भी कहा कि सैलाब की वजह से 1/3 पाकिस्तान ज़ेर-ए-आब आया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के सबसे बड़े मसले का सामना है। ये कहते हैं कि जनाब आपको जल्दी क्यों है इलेक्शंस की, इंतजार कर लें साल की। हमें तो कोई मसला नहीं है। तहरीक इंसाफ को तो अल्लाह का फजल है, उसकी कोई खास करम है हमारे पे कि उसने अवाम के दिल हमारी तरफ मोड़ दिए हैं। तो वो तो साल के बाद भी इलेक्शन करें तो इंशाअल्लाह जिस तरह बाई इलेक्शन में स्वीप किया था हम इलेक्शन भी जीत जाएंगे। इमरान खान को इलेक्शन में ताख़ीर से कोई मसला नहीं, 1 साल बाद भी इलेक्शन के लिए तैयार। कारकुनों से खिताब में कहा, मुझे 1 साल इलेक्शन के इंतजार का कहा जाता है, हमें कोई मसला नहीं, अवाम साथ है। जब भी इलेक्शन होंगे क्लीन स्वीप करेंगे, हमें इलेक्शन के इंतजार से कोई मसला नहीं। कर्ज देने वाले मुमालिक हमसे जवाब में मुल्क की सलामती का सौदा करते हैं। नवाज शरीफ कौमी सलामती पर समझौता करते देर नहीं करेगा। ये भी कहा, साजिश करने वाले जवाब दें, सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? क्या अभी भी कोई समझता है ये मुल्क के हालात को बेहतर कर सकते हैं? इमरान खान की फिर चीफ जस्टिस से अरशद शरीफ, आजम सवाती और वजीराबाद केसेस को देखने की अपील। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी समाअत की दरखास्त। हुकूमत को क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात पर मजबूर करने का प्लान तैयार। तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली तय कर ली। इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास में बड़े फैसले। सूबाई वज़रा और मौन सलाही की शिरकत। क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन, आज़म सवाती तशद्दुद केस, अरशद शरीफ कत्ल और साइफर के मामले को मज़ीद शिद्दत से आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। हर सतह पर जोरों शोर से मुहिम चलेगी। हुकूमत के खिलाफ तहरीक को यूसीस की सतह पर ले जाने का फैसला। इमरान खान से मौन सलाही की अलग मुलाकात। PTI और काफ लीग में राबते बढ़ाने पर इत्तेफाक। बाहमी राब्तों से साजिशों को नाकाम बनाने का अज़्म। सानिहा वजीराबाद पर JIT के हवाले से भी मुशावरत। इमरान खान ने कहा, PTI सिर्फ और सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहती है, हकीकी आज़ादी की मंजिल ज़्यादा दूर नहीं। सानिहा वजीराबाद की JIT एक बार फिर तब्दील, नोटिफिकेशन जारी। JIT का नया सरबराह CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को बना दिया गया। कमेटी सानिहा वजीराबाद की तहकीकात करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। पुरानी JIT ने काम करने से इनकार किया था। ज़राए के मुताबिक JIT अरकान को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह ही नहीं किया गया। महकमे दाखिला पंजाब ने अब तक वाक़े की तफ्तीश के लिए सिर्फ लेटर ही जारी किया। वाक़े में मुलविस मुल्ज़िम नवीद को 12 दिन बाद भी अदालत में पेश नहीं किया गया। वज़ीर आज़म को कोरोना ने घेर लिया। शहबाज शरीफ ने खुद को आइसोलेट कर लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक वज़ीर आज़म की 2 रोज़ से तबीयत नासाज थी। डॉक्टर्स के मशवरे पर कोरोना टेस्ट कराया, रिपोर्ट मस्बत आ गई। कौम से सेहतयाबी के लिए दुआ की भी अपील। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और आसिफ जरदारी की भी शहबाज शरीफ की सेहतयाबी की दुआ। वज़ीर आज़म गुज़श्ता रोज़ लंदन से वतन वापस पहुंचे थे। तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन की हुक्म इम्तना के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 186A पर इन्हिसार कर रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के केसेस यकजा करने के फैसले की मिसाल मौजूद है? केस की समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई।
बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का इफ्तिताह। 64 ममालिक के 285 वफूद की शिरकत, 323 बैरूनी ममालिक और 199 मकामी मंदूबीन की शिरकत। ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया और हंगरी पहली बार नुमाइश में शरीक। 17 नवंबर को साहिल समुंदर पर ड्रिल्स और एयर शो भी होगा। बिलावल भुट्टो ने बटन दबाकर नुमाइश का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में बोले, पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क की माशी चैलेंजेस से निकलने के लिए काम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा, हमारा दिफाई शोबा टेक्नोलॉजी के मौजूदा दौर की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। नुमाइश का मौजू अमन के लिए हथियार, पाकिस्तान का अमन व सलामती की ख्वाहिश का मजहर है। आइडियाज़ का 11वां एडिशन 18 नवंबर तक जारी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पीएमए काकोल और बलोच रेजिमेंट सेंटर एबटाबाद का अलविदाई दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, फातह खानी की, पीएमए कैडेट्स और अफसरों से मिले, आला तरबियती मियार और मुस्तकबिल के लीडरों को तैयार करने की कोशिशों को सराहा। अरशद शरीफ कातिल केस में मुराद सईद और फैसल वावदा तलब। एफआईए की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दोनों रहनुमाओं को बुलाया। दोनों रहनुमाओं ने दावा किया था वो अरशद शरीफ को लाहक खतरात से आगाह थे। माजरत चाहते हैं, बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकते। सिंध हुकूमत ने फिर हाथ खड़े कर दिए। इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, कराची बल्दियाती इलेक्शन के लिए क्यों ना पंजाब से सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दें। दौरान समाअत तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब बोले, बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान करना सिंध हुकूमत का इख्तियार है। इलेक्शन 90 दिन के लिए मुलतवी किए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना हमारा इख्तियार है, जिसे सिंध हुकूमत कम नहीं कर सकती। आईजी सिंध और चीफ सेक्रेटरी ने भी इलेक्शन मुलतवी करने की सिफारिश की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मौक़िफ़ अपनाया, शहर के बुरे हालात हैं, इलेक्शन मजीद मुलतवी ना किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने सिंध बल्दियाती इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, बल्दियाती इंतखाब से मुतल्लिक मुनासिब फैसला देंगे। केपी अपना हक लेने सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मरकज से माली वसाइल लेने के लिए दरखास्त दायर करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में जल्द 3 अलग अलग दरखास्तें दायर की जाएंगी। वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है, मरकज से 120 अरब रुपए के माली वसाइल वसूल कर रहे हैं। महकमे खजाना और एडवोकेट जनरल के दरमियान मुशावरत मुकम्मल हो गई। केस तैयार है, जल्द सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। आवाम को फिर बिजली के झटके देने की तैयारी। बिजली की कीमत में 2 रुपये 18 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। समाअत मुकम्मल। इजाफा रवा माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। डीआई खान में सीटीडी और पुलिस का एक्शन, 7 दहशतगर्द हलाक। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गईं। डेरा टाउन के करीब मुश्तरका ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। कोलाची में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। एमडीकेट इम्तिहान में किसी किस्म का तजाद पाया गया तो उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। पीएमसी का ऐलान, कहा नताइज का ऐलान 1 हफ्ते में किया जाएगा। उम्मीदवार मालूमात के लिए अपने सूबे की यूनिवर्सिटी से राब्ता कर सकते हैं। इमरान खान के दोनों बेटे बरतानिया वापस चले गए। कासिम और सुलेमान ने एयरपोर्ट पर शहरी के साथ सेल्फियां भी बनाईं। दोनों अपने वालिद की इयादत के लिए लाहौर आए थे। इंतजामिया की गफलत और फंड्स का काल। जामिया कराची की मरकजी लाइब्रेरी ज़बो हाली का शिकार। तलबा की दिलचस्पी बराए नाम रह गई। असातिज़ा भी नाला। 7.5 लाख किताबों के जखीरे को संभालने वाली इमारत 30 साल से रंगो रोगन से महरूम। 100 में से सिर्फ 4 कंप्यूटर कारआमद।
हसीन वादियां मोतियों की तरह चमकने लगी। हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। कागान, नीलम, स्तोर, स्कर्दू, हुंजा और सवात में बर्फबारी। बाबूसर टॉप अगले सीजन तक के लिए बंद। दर्जा हरारत -7 डिग्री तक गिर गया। नारायण को भी हर किस्म की ट्रैफिक और आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। शुएब मलिक की सानिया मिर्जा को सालगिरह की मुबारकबाद। ट्विटर पर सानिया मिर्जा के साथ खूबसूरत तस्वीर भी शेयर कर दी। शुएब मलिक की पोस्ट पर सानिया की तरफ से कोई रद्दअमल नहीं आया। सार्फिन ने चहमगोइयां शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक दोनों में अलहदगी हो चुकी, सिर्फ पेपर वर्क रह गया है। दोनों के शो कैंसिल होने की इत्तलात भी गर्म। शादी अप्रैल 2010 में हुई थी। इनका 4 साला बेटा भी है। दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई। अगले 8 साल में मजीद 50 करोड़ का इजाफा हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2050 तक आबादी 9.7 अरब हो जाएगी।